बढ़ते आगे, नेतन्याहू के बयान में अब अरब देशों का भी जिक्र है। ईरान को अब तक इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बताते थे नेतन्याहू ने अब अरब देशों का नाम भी इस लिस्ट में जोड़ दिया है। ईरान को अरब देशों के लिए भी खतरा बताया है इजराइल ने, और युद्ध में ईरान अरब देशों पर भी हमले कर रहा था। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और नेतन्याहू का ये बयान। अब सीजफायर के बाद नेतन्याहू का बयान, और ये बयान क्या वाकई एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि मध्य पूर्व में स्थायी शांति अब कभी नहीं आएगी। और इजराइल ने अरब देशों को अपना क्षेत्रीय सहयोगी बताया है। ईरान के खिलाफ अरब देशों को अपने साथ लाया इजराइल। तो सीजफायर के बाद ये एक और सबसे बड़ा बयान, और इसी बयान को देखते हुए ये पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नेतन्याहू ने कहा मध्य पूर्व में स्थायी शांति अब कभी नहीं आएगी। इजराइल ने अरब देशों को अपना क्षेत्रीय सहयोगी बताया और ईरान के खिलाफ अरब देशों को अपने साथ लाया है इजराइल। सीजफायर में किसी भी पक्ष के एक भी शर्त को माना नहीं गया, और ईरान की जो शर्तें हैं वो अमेरिका और इजराइल के लिए मानना असंभव है। हालांकि जैदी सर, इसी को लेकर आगे आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अभी बड़ी खबरें हैं, लेकिन इस बयान के आधार पर आपसे सवाल जरूर करूंगी कि सीजफायर में किसी भी पक्ष के एक भी शर्त को माना नहीं गया, और ईरान की जो शर्तें हैं वो अमेरिका और इजराइल के लिए मानना असंभव है। इजराइल की शर्तें ईरान नहीं मान सकता। अरब देशों पर ईरानी हमले के बाद अब अरब देश कभी भी ईरान पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। करें इसको लेकर सवाल, उससे पहले कुछ और बड़ी खबरें। प्रगति। बिल्कुल सुरभि, और ये खबर है अब किस तरीके से सीजफायर को लेकर बातचीत होने वाली है, क्योंकि 10 अप्रैल को जब बात होगी तो वो क्या मुद्दे होंगे। अमेरिका इजराइल में सीजफायर इजराइल को मंजूर नहीं है, ये खबर तो साफ हो गई। सबसे पहले बात जानकारी की करते हैं। ईरान अमेरिका दोनों सीजफायर पर तैयार नजर आए। नेतन्याहू ने इस पर क्या कहा? बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान आया, हॉर्मुज नहीं खुला, सीजफायर नहीं मानेंगे। सीजफायर के बाद ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। बड़ी खबर है, भारत में ईरानी दूतावास का पोस्ट में लिखा, ईरानी सभ्यता के सामने झुको। ट्रंप को ईरानी नेता के सामने झुका हुआ दिखाया गया इस पोस्ट के जरिए, और ये देखिए ये वही पोस्ट है। इस पोस्ट के जरिए भारत में ईरानी दूतावास का पोस्ट में ट्रंप को झुके हुए देखा जा सकता है। इस पोस्ट के जरिए मजाक बनाया गया। पोस्ट में क्या लिखा है? इस तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा, ईरानी सभ्यता के सामने झुको। अब सीजफायर के बाद इराक के बगदाद में भी जश्न की तस्वीरें सामने आई। यूएस के सरेंडर को लेकर जश्न लोग मना रहे हैं, और बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर जश्न की ये तस्वीर देखिए, हाथ में झंडा लेकर किस तरीके से सड़क पर जश्न मनाते लोगों की ये तस्वीरें। यूएस के सरेंडर को लेकर लोग जश्न मनाते दिखे। तो सीजफायर पर किसकी जीत और किसकी हार, इसको लेकर भी अब आपको एक एक पॉइंट के जरिए जानकारी देते हैं। अमेरिका ने क्या दावा किया, ईरान की तरफ से क्या दावा किया गया। अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की बड़ी जीत हुई है, ये व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया। ईरान का यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, ये ईरान की तरफ से क्लियर किया गया। अमेरिका की महान सेना ने ये कर दिखाया, ट्रंप ने कहा। तो हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा, यानी कि नियंत्रण रहेगा, ये ईरान की तरफ से निर्णय लिया गया है। 4 से 6 हफ्ते ही ऑपरेशन चलने का अनुमान लगाया गया था अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे बयान भी सामने आए थे, और हॉर्मुज के लिए ईरान हर जहाज से फीस लेगा, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनुमान लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप का अनुमान क्या था ये आपको आगे बताते हैं, लेकिन ईरान का दावा, ईरान की शर्तों पर अमेरिका को झुकना ही पड़ा है, और इसको लेकर अभी भी अब्बास अरागची की तरफ से बयान आया है। मुख्य सैन्य उद्देश्यों को हमने हासिल कर लिया, यह अनुमान ऑपरेशन फ्यूरी को लेकर लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हमारी 10 शर्तें मानना अमेरिका की मजबूरी होगी, और आगे जब बातचीत होगी तो ये जो 10 प्रस्ताव रखे गए हैं क्या अमेरिका मानेगा, वो देखने वाली बात है। अमेरिका का दावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा दिया है, अमेरिका की जीत हुई है। ईरान में नुकसान की भरपाई करनी होगी, ईरान का दावा, मुआवजा देना होगा, हर्जाना देना होगा नुकसान का। राष्ट्रपति ट्रंप की क्षमता को कभी कम ना आके अमेरिका ने कहा, और अगर दोबारा हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा, ईरान रेडी है, ये ईरान की तरफ से साफ किया गया है। चतुर्वेदी सर, 40 दिन की बात करें, क्या हासिल हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इस पर तो लगातार हम बात कर रहे हैं।
देखिए, किसी भी मामले में आदर्श स्थिति तो यही होती है कि विन विन सिचुएशन हो हर पक्ष के लिए, लेकिन जंग में अगर सभी पक्ष अपने जीत के दावे करे तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ईरान कह रहा है मैं जीत गया, अमेरिका कह रहा है मैं जीत गया, इजराइल कह रहा है मैं जीत गया। तो ऐसी स्थिति में लगता यही है कि एक बार फिर से वही होगा जैसे पिछले साल जून के बाद 10 महीने के भीतर दोबारा जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें से किसी की कोई भी शर्तें नहीं मानी जाएगी। ईरान ने क्या शर्त रखी है कि अमेरिका मध्य पूर्व के बेस खाली करके चले जाए। ईरान ने क्या शर्त रखी है कि हार्मुज पर मेरा कंट्रोल होगा। ईरान ने क्या शर्त रखी है कि मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम जारी रखूंगा। आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका इसमें से एक भी शर्त को मान लेगा? इजराइल की शर्त क्या है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे। ईरान मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। अरब देशों के लिए देखें, अरब देशों ने देख लिया कि जिस ईरान को अभी तक वो केवल एक खतरे के तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर देख रहे थे, वो आज वास्तविक बन चुका है। बीते 40 दिन में इजराइल से 5 गुना अधिक मिसाइलें अरब देशों पर गिरी है। आपको लगता है कि अब अरब देश ईरान के साथ नॉर्मल संबंध बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए मध्य पूर्व में जो स्थिति बन रही है कि 40 दिन बाद अब दुनिया वैसे नहीं दिखेगी, और खास करके मध्य पूर्व तो हरगिज नहीं दिखने वाला है। बिल्कुल। और ये सीज़फायर सिर्फ हथियार रोकने तक ना रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी और सैंक्शंस को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं।